कहानी की शुरुआत लियो नाम के एक आदमी से होती है जिसे उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे ये बताती है कि उसे वर्जीनिया का पता मिल चुका है और वो लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार जाकर उससे मिल ले। जब लियो इस बात का बहाना बनाता है कि उसके पास उसकी वैन नहीं है तो उसकी मॉम उसे अपनी पुरानी गाड़ी को इस्तेमाल करने के लिए कहती है। वो अपने पुराने कार को चला के वर्जीनिया के अपार्टमेंट में पहुंचता है। वो एक डोर नॉक करता है और तब उसको एक मैसेज आता है। ये मैसेज कुछ पेपर साइन करने के बारे में था। वो अपना मैसेज देख ही रहा होता है कि उसको कोई रेड क्लोक में ढका हुआ आदमी धक्का दे देता है। उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और जब वो अपना फ़ोन उठाता है और वापस से डोर पे नॉक करता है तब उसको वर्जीनिया की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। वो भाग के उस डोर के पास जाता है और डोर खुला हुआ होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसको ये दिखता है कि वर्जीनिया को सीजर्स आ रहे थे और वो उल्टियाँ करने लगी थी। लियो तब डर के मारे एम्बुलेंस को कॉल कर रहा होता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वर्जीनिया उसके पीछे खड़ी हुई थी और बोलती है कि उसको खाना चाहिए। फिर लियो और वर्जीनिया नीचे आते हैं और लियो वर्जीनिया को कार में बैठने बोलता है ताकि वो लोग एक बार कार वॉश करवा ले। वर्जीनिया जब कार में बैठी हुई होती है तो वो बहुत ही डरी हुई होती है। कार वॉश करने के बाद लियो और वर्जीनिया एक कैफे में जाते हैं जहाँ पता चलता है कि वर्जीनिया ने कॉफ़ी छोड़ दी होती है और ड्रग्स भी छोड़ दी थी। लियो बोलता है कि उसके सारे सिम्टम्स ड्रग विड्रॉल के सिम्टम्स है। फिर वर्जीनिया उसको मना कर देती है और बताती है कि वो कर्स्ड है। लियो इस बात को काफ़ी हल्के में लेता है और उस बात को वहीं पर टाल देता है। वर्जीनिया लियो को ये बताती है कि उसके ड्रग्स इनटेक की वजह से सब कुछ बहुत ख़राब हो गया था और तब वो कुछ लोगों से मिली जिन्होंने उसे ये बोला कि वो उसकी मदद करेंगे और उन्होंने मदद की भी। वर्जीनिया ने 8 महीने से ड्रग्स नहीं लिए और फिर जब वर्जीनिया उनको छोड़ के जाना चाहती थी वो लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक रिचुअल किया जहाँ पे उन्होंने वर्जीनिया को एक और दूसरे बंदे से बाउंड कर दिया और वो बंदा वो सब कुछ फील कर सकता था जो वर्जीनिया फील कर सकती थी एंड वाइस वर्सा। पर लियो इस बात से टेंस्ड हो जाता है। उसको अभी भी ये सब विड्रॉल सिम्टम्स ही लग रहे होते हैं। लियो वर्जीनिया से अनॉयड होके उसको बोल देता है कि वो उसे सीधा रिहैब क्लिनिक ले जा रहा है क्योंकि वो अभी भी रिकवर नहीं हुई है और यहीं पर लियो बातों ही बातों में उसको उस रेड क्लोक वाले इंसान के बारे में भी बता देता है। ये सुन के वर्जीनिया पैरानॉइड होने लगती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। लियो वर्जीनिया को समझाता है कि उनको किसी ने भी फॉलो नहीं किया है इसलिए वो शांत रहे। फिर वर्जीनिया वहाँ से चली जाती है पर वो जाते टाइम हाइपर वेंटिलेट करने लगती है। ये सब लियो देख के बहुत ही ज़्यादा अनॉयड और कन्फ्यूज्ड हो जाता है और बोलता है कि उसको सीधा वर्जीनिया को रिहैब ले जाना चाहिए था। तब वर्जीनिया वापस से बोलती है कि उसने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए हैं पर फिर भी लियो भरोसा नहीं कर पाता। वर्जीनिया फिर बोलती है कि अगर एक बार वो उस बंदे को ढूंढ ले जिससे वो बाउंड है तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा और वो ये वादा करती है कि एक बार अगर वो उसे मिल गया तो वो सीधा रिहैब सेंटर जाएगी। लियो मान जाता है और अपनी मॉम को कॉल करने के लिए जब वो बाहर जाता है तो वो अपनी मॉम को बताता है कि वो वर्जीनिया को रिहैब सेंटर में छोड़ देगा, बस उसको थोड़ा और टाइम चाहिए। जब तक वो वापस आए कार के अंदर वर्जीनिया लॉक थी और उसने अपने हाथों पे स्क्रैच करके वेयर आर यू लिख दिया था। इसको देख के लियो काफ़ी शॉक हो जाता है और इसके बाद वो वर्जीनिया को पीछे वाली सीट में लेके शांत कराता है और फिर वो उसके हाथों में मलहम पट्टी लगा देता है। वर्जीनिया उसके आर्म पे एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिख देती है। फिर लियो और वर्जीनिया निकल जाते हैं उस पॉइंट की तरफ और बीच बीच में वर्जीनिया के हाथ भी काँप रहे थे। वर्जीनिया लियो के पुराने कार में गाने प्ले करती है जो कि लियो के पुराने बैंड के गाने होते हैं। लियो अपने अर्ली 20s में एक बैंड में काम करता था और वो ऐसे गाने बनाया करता था। पुराने दिनों के बातों को याद करके वर्जीनिया ये भी बोलती है कि कैसे लियो शॉपलिफ्ट किया करता था और वर्जीनिया को कॉन्सर्ट के बाद हमेशा कुछ शॉपलिफ्ट करके दिया करता था। ये चीज़ें जो वर्जीनिया को पहले बॉदर किया करती थी आज कहीं ना कहीं उसको कंफर्ट देती है। इसलिए वो इनडायरेक्टली लियो को बोलती है कि कुछ स्टील करने के लिए गैस स्टेशन से। लियो पहले तो मना करता है पर गैस स्टेशन से फिर कुछ चिप्स के पैकेट्स चुरा लेता है। लियो और वर्जीनिया के बीच में जो तनाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। वर्जीनिया धीरे धीरे अपने भाई के साथ कंफर्टेबल हो रही थी और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लियो किसी से बात करने के लिए एक जगह पे गाड़ी रोक देता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है उस फ़ोन कॉल के बाद। फिर वो आगे एक होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं और फिर एक स्टोर में जाके वर्जीनिया के लिए कपड़े खरीदते हैं। वहाँ पे वर्जीनिया कपड़े और पम्पकिन्स खरीदती है। लियो को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि हैलोवीन वीक शुरू हो चुका था। फिर लियो को ये हिट करता है कि वो रेड क्लोक वाला इंसान बस एक कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा था। वो अब भी वर्जीनिया पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाता और फिर वर्जीनिया वहाँ से जाने लगती है। लियो उसको रोकता है और बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड है क्योंकि उसका डाइवोर्स चल रहा है और यहाँ पे उसके वर्जीनिया का कर्ज जिसके वजह से वो अपनी बेटी के साथ हैलोवीन नहीं सेलिब्रेट कर सकता। वो वर्जीनिया से मॉर्टल जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है
और फिर थोड़ी रिक्वेस्ट के बाद वर्जीनिया मान जाती है। वो लोग एक मोटेल में पहुंचते हैं जहाँ पे वो पम्पकिन कार्व करती है और वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि 3 साल पहले इन दोनों का झगड़ा हुआ था। और उसी वक्त लियो वर्जीनिया को बताने की कोशिश करता है कि केल्सी प्रेग्नेंट थी, पर वो बता नहीं पाता। वर्जीनिया और लियो अच्छे से बात करते हैं, साथ ही साथ वो केल्सी और लियो के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे वो लोग बहुत जल्दबाजी में शादी किए थे और केल्सी इस बात से खुश नहीं थी। लियो वर्जीनिया से पूछता है कि उसने 3 साल पहले जो झगड़ा हुआ था उसके बाद कैसे कोप अप किया। वर्जीनिया उसे ड्रग्स के बारे में बताती है और उसके बाद वो लोग अपने रिग्रेट शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है। रात को जब वर्जीनिया स्मोक करने बाहर जाती है तो उसको वहीं पर एक कार दिखती है। वो कार थोड़ी देर बाद कोई स्टार्ट करके चला जाता है। अगली सुबह जब लियो और वर्जीनिया ब्रेकफास्ट करके वापस निकल रहे थे, फिर लियो वर्जीनिया को एक क्लिफ के ऊपर लेके जाता है। मौसम बहुत ख़राब हो चुका था और बर्फ़ भी बहुत तेज़ गिरने वाली थी, इसलिए वो आगे नहीं जा पाते। लियो वर्जीनिया को बोलता है कि एक बार क्लिफ पे जाना चाहिए था और बोलता है कि उनको एक कैरियोके बार में जाना चाहिए। वर्जीनिया अपने सीजर्स की वजह से पहले तो अवॉइड करती है, पर फिर वो मान जाती है। वो लोग कैरियोके में जाते हैं और वर्जीनिया और लियो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे। रात को वो लोग मोटेल आके वापस से सो जाते हैं और वर्जीनिया जब सो जाती है, लियो वेंडिंग मशीन से कुछ लाने बाहर जाता है। लियो के रूम से निकलते ही वर्जीनिया पे कोई टॉर्च से लाइट डाल देता है। वर्जीनिया फिर अगले दिन ट्रैवल करते टाइम पास आउट हो जाती है। फिर लियो वर्जीनिया को लेके एक विला में जाता है जिसको उसने रेंट किया था। वो लोग जब वहाँ पे थोड़ी साफ सफाई कर रहे होते हैं तो वर्जीनिया के कपड़े गीले हो जाते हैं। वर्जीनिया जब चेंज करने जाती है तो उसको वहाँ पे एक ओइजा बोर्ड मिलता है। पहले लियो बहुत ही ज्यादा हेसिटेट होता है, पर वर्जीनिया के मनाने के बाद वो लोग उसको खेलने लगते हैं। खेलने के दौरान वर्जीनिया को पता चलता है कि जिस बंदे ने प्रॉम में उसको धोखा दिया था, लियो ने उसका एक्सीडेंट कराया और इसी के साथ उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। वो लोग ओइजा बोर्ड पे रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहे थे और फिर वर्जीनिया पूछती है कि क्या वो इन सब से गुजर पाएगी। तब लियो वहाँ से उठ जाता है और एक डोर खोल देता है जहाँ से एक क्लाउन का मास्क पहने कोई उनकी तरफ आता है। लियो काफ़ी डर जाता है और वर्जीनिया को कवर करता है। जब वो बंदा पूछता है कि वो लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, लियो जवाब में बोलता है कि ये घर उन लोगों ने रेंट किया है। पर तब भी वो मास्क वाला कन्विंस नहीं होता और उसकी बहन का नाम पूछता है। लियो वर्जीनिया का नाम स्टेला बोलता है और फिर वो बंदा मान जाता है। वो लियो और वर्जीनिया को पास ही में हो रहे एक पार्टी में इन्वाइट करता है, लेकिन वो लोग उसे पोलाइटली टाल देते हैं। फिर वो उनको बोलता है कि उसको भी ओइजा बोर्ड खेलना है, पर वो लोग उसको उसमें भी मना कर देते हैं। वो जा ही रहा होता है कि वर्जीनिया अपने घुटनों के बल गिर के तड़पने लगती है। उस मास्क वाले को लगता है कि ये ड्रग्स का असर है। वर्जीनिया को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और ये मास्क वाला आदमी लियो से ड्रग्स मांग रहा था। लियो उसको समझाता है कि उसके पास ड्रग्स नहीं है, पर वो नहीं मानता। फिर वर्जीनिया अचानक से कैंडल्स को बिना छुए और फूके बुझा देती है। ये देख के सब डर जाते हैं। इसके बाद वर्जीनिया को ठीक से सांस आती है। फिर वो लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं और लियो बहुत ही डरा हुआ था। फिर वो लोग रात को एक अलग मोटेल में रुकते हैं जहाँ पहले तो वर्जीनिया ठीक थी, पर अचानक उसको अजीब सा फील होता है और वो रोने लगती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक सुनसान सड़क पे पाती है। लियो आके उसको उठाता है और कार में बिठा देता है। लियो उसको ये बोलता है कि ये कल्ट का नहीं, सब हीरोइन की वजह से हो रहा है। तब वर्जीनिया बोलती है कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें की है जो कि ड्रग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वर्जीनिया लियो को वहाँ पे बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद लियो सांस लेने दूसरी तरफ चला जाता है और वर्जीनिया कार लेके थोड़ा आगे चली जाती है। उसके बाद लियो फिर उसे ज्वाइन करता है और वो लोग उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। उस लोकेशन पे कोई नहीं था। वो लोग रिहैब के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि लियो गलती से किसी को तो मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। लियो देखता है कि वर्जीनिया भी बेहोश हो गई थी। लियो को विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो एक बेसबॉल बैट लेके उसको मारने जाता है, पर नहीं मार पाता। लियो उसको गाड़ी में बिठा देता है और थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वर्जीनिया भी उठ जाती है। वो उसको बोलता है कि तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब वो लोग हम दोनों को मार देंगे। उनके कार के सामने 2 लोग रेड क्लोक पहन के खड़े थे। ये सब देख के लियो बहुत ही डर जाता है और जब वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तब कोई तो उसकी गाड़ी पे चढ़ जाता है। जिसके बाद वर्जीनिया और वो आदमी जिसके साथ में वो बाउंडेड है दोनों हंसने लगते हैं और एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आने लगती है। शोर इतना ज़्यादा होता है कि लियो अपने कान बंद कर देता है। इसके बाद वो दोनों हंसना बंद करते हैं। जब लियो उनकी तरफ देखता है तब एक नेक की हड्डी क्रैक होने की आवाज़ आती है। वो वर्जीनिया को जब उठाने की कोशिश करता है, वर्जीनिया होश में आके उसको बोलती है कि अब उनको आगे बढ़ना चाहिए।
जब वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं उसी वक्त वर्जीनिया और लियो पे कोई रिचुअल कर रहा होता है, पर वो लोग उसको पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं। लियो गुस्से में गेर को पंच करता है और वर्जीनिया को दर्द होता है। कहानी के आखिर में हमें ये पता चलता है कि वर्जीनिया और लियो अब एक दूसरे से बाउंडेड थे और अब उन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। ये कहानी बड़ी एवरेज स्टोरी लाइन पे बेस्ड है और जंप स्केयर्स जैसे कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, पर इस मूवी की सबसे अलग बात यह है कि यहाँ पर ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स को भी इक्वली कंसिडर किया गया है। ये मूवी एक वन टाइम वॉच है और ये मूवी एवरेज होने के बावजूद भी आपको एंगेज रखती है। तो दोस्तों ये थी मूवी एक्सप्लेनेशन द थ्रेशोल्ड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।